So dear students, again we have a question from comparison. यहाँ पर हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज का कंपैरिजन करना है। ये क्वेश्चन 2017 का है, AMU 11th एंट्रेंस का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 2 masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies. इन दोनों मासेस के पास कुछ वेलोसिटी है, यानी कि कुछ एनर्जी है, और दोनों एनर्जी बराबर हैं। हालांकि दोनों के मास अलग अलग हैं। एक का 1 ग्राम है, दूसरे का 9 ग्राम है, यानी कि इनकी वेलोसिटी भी अलग होने वाली है। ओके, अगेन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इन दोनों के, लीनियर मोमेंटम मतलब प्लूरल है मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम इन दोनों के जो होंगे उनका रेशियो दे रखा है 1:9 या 9:1, 1:3 या 3:1। यानी जो ऑब्जेक्ट 1 ग्राम है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो ऑब्जेक्ट 9 ग्राम है वो राइट हैंड साइड में, या न्यूमरेटर में 1 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट और डिनोमिनेटर में आपका 9 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम मोमेंटम का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, तो अब पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर लिखें P1 M1 V1, ओके। दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लिखें, वो होगा P2 = M2 एंड V2। ये दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम होंगे। मासेस दोनों के पता है तो हम लिख देते हैं यहां पर। पहले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? M1 कितना दे रखा है? 1 ग्राम। तो हम SI यूनिट में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/1000 kg। बात समझ में आ गई? और V1 इसकी कोई वेलोसिटी होगी, V1 होगी मीटर पर सेकेंड में। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, तो मैं आगे कैसे लिखता हूं इसको? V1/1000 एंड इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द यूनिट्स आर इन SI सिस्टम। ओके, इसी तरह से मैं इसका भी लिख देता हूं। इसका मैं कैसे लिखूंगा? इसकी वेलोसिटी V2 और मास इसका 9 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है V1/1000 एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 9V2/1000। ठीक, अब इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा वो देख लीजिए। रेशियो बराबर होगा P1/P2। ये हमें निकालना है। P1/P2 किसके बराबर होगा? V1/1000 डिवाइडेड बाई 9V2/1000। 9V2/1000। ठीक, जब इस तरह से लिखा होता है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? V1/1000 मल्टीप्लाई कर दूं, इस निशान को बदल के मैं मल्टीप्लीकेशन का निशान ले आऊं, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दूसरी क्वांटिटी के बदल दूं, तो यहां पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9V2। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 V1/V2 इज इक्वल टू P1/P2। एक बात हमारी निकलकर ये आ गई, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक, यहां पर हम बाद में आएंगे। यानी ये जो मोमेंटम का रेशियो हमसे पूछा है, जो यहां पर आंसर में दिया हुआ है, जिसमें से हमें एक बताना है, वो किसके बराबर आएगा? 1/9 ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो V1/V2, ये यानी V1 और V2 का रेशियो हमें पता होना चाहिए। अब जरा काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, जो कंडीशन हमें दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी KE1, पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? KE1, ओके, वो होगी 12 M1 V1 स्क्वायर। बात समझ में आई? और ये किसके बराबर होगी? KE2 के बराबर होगी, यानी 12 M2 V2 स्क्वायर। ये क्योंकि गिवन है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, इसका मतलब 12 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 M2 V2 स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 12 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 M2 V2 स्क्वायर। हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, M1 की जगह लिख दूं 1/1000
इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 की जगह लिख दूं 9/1000 और V2 स्क्वायर लिख दूं। बात समझ में आ गई? 1000 दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। हमको निकालना है V1 अपॉन V2। तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर यहां से निकल रहा है V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ये स्क्वायर अलग अलग लिखने से अच्छा है कि मैं टोटल के ऊपर लिख दूं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा 9। ठीक, उधर कुछ भी नहीं है, 9 है। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं यहां से तो क्या मिलेगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई? रेशियो मिल गया मुझे, V1 और V2 का रेशियो मिल गया 3, वो मैं यहां पर लगा देता हूं। ये बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या आया 1/3। 1/3 क्या होगा 1:3। ये जो दो बिंदु होते हैं, जो दो डॉट लगा देते हैं, बेसिकली ये डिनोमिनेटर का निशान है, यानी ये वाला निशान है 1/3। तो 1:3 भी पढ़ते हैं इसको या 1/3। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये P1 अपॉन P2 के बराबर है। ओके, तो एक क्वांटिटी का रेशियो हमको दे रखा था कि एक क्वांटिटी बता रखी थी कि वो दोनों के पास बराबर है। उसके जरिए मैंने क्या किया, मैंने ये वेलोसिटीज का रेशियो निकाल लिया, ये यहां पर पुट कर दिया और दूसरी क्वांटिटी का मुझे रेशियो मिल गया जो कि मुझसे पूछा था। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान और आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, आप इसको नोट कर लीजिए।